गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ यात्रा करते हुए भुज से मांडवी पहुंचे। मांडवी में आशापूर्णी देवी का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर था, जहां की मुख्य पुजारिन अपनी तांत्रिक शक्तियों और कर्मकांडों के लिए जानी जाती थी। गुरु जी के मांडवी आने से पहले ही उनकी चर्चा पूरे क्षेत्र में फैल चुकी थी। जो लोग लखपत से लौट रहे थे, वे गुरु जी की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। लोगों का कहना था, गुरु नानक कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि ईश्वर का स्वरूप हैं। वे आडंबरों को त्याग कर सादा और तर्कसंगत जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। यह सुनकर पुजारिन बहुत चिंतित हो गई। उसे डर सताने लगा कि यदि गुरु जी के उपदेशों का प्रभाव यहाँ बढ़ गया तो लोग उसके अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के जाल से बाहर निकल जाएंगे। उसने सोचा, अगर मेरा पाखंड पकड़ा गया तो मेरी कमाई का जरिया खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि वे मेरे प्रभाव को कम करें, मुझे खुद जाकर उनसे बात करनी चाहिए और अपना इलाका सुरक्षित कर लेना चाहिए। इसी स्वार्थ के साथ वह गुरुजी के पास पहुंची। जब वह वहां पहुंची तो भाई मर्दाना जी मधुर कीर्तन कर रहे थे और गुरुजी गहरे ध्यान में लीन थे। कीर्तन की वाणी में ऐसी शांति थी कि पुजारिन का मन, जो ईर्ष्या और डर से भरा था, अचानक शांत होने लगा। वह अनजाने में ही वहीं बैठकर सुनने लगी और उसे एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई। कुछ समय बाद गुरुजी ने अपनी आंखें खोलीं और संगत को समझाते हुए कहा, जो इंसान दिखावे और पाखंड का सहारा लेता है, वह हमेशा जन्ममरण के दुखों में फंसा रहता है। लेकिन जो बिना किसी लालच के दूसरों की सेवा करता है और परमात्मा को याद रखता है, उसे ही असली शांति मिलती है। पुजारिन को लगा जैसे गुरुजी ने उसके मन की बात पढ़ ली हो। वह भावुक होकर गुरुजी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज, मैंने आपके बारे में जैसा सुना था, आप उससे कहीं महान हैं। मैं यहाँ एक डर लेकर आई थी। सच तो यह है कि मेरा घर इसी पाखंड से चलता है। अगर मैं इसे छोड़ दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी और कैसे जीऊंगी? मुझे इस दुविधा से बाहर निकालिए। गुरु नानक देव जी ने बड़ी विनम्रता से उसे सांत्वना दी और कहा, घबराओ मत। जब कोई इंसान सच के रास्ते पर चलने का फैसला करता है तो पूरी कायनात उसकी मदद करती है। तुम्हारी रोजी रोटी की चिंता व्यर्थ है। शुरू में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है तो तुम न केवल इस डर से मुक्त होगी, बल्कि दूसरों को भी सही रास्ता दिखा पाओगी। इन मूर्तियों और अंधविश्वासों में उलझने के बजाय उस एक अकाल पुरख की भक्ति करो। पुजारिन ने प्रभावित होकर पूछा, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? गुरुजी ने उत्तर दिया, यहाँ एक धर्मशाला बनाओ जहाँ ईश्वर की एकता का प्रचार हो। सबको बताओ कि परमात्मा किसी खास जगह नहीं, बल्कि हर इंसान के दिल में और कण कण में बसता है। पाखंड इंसान को भटकाता है, जबकि सच्चाई उसे प्रभु से मिलाती है। पुजारिन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं कितनी मूर्ख थी। मैं आपसे अपना क्षेत्र मांगने आई थी ताकि मेरा व्यापार चलता रहे। मुझे लगता था कि जीत जमीन जीतने में है, लेकिन आज समझ आया कि असली जीत तो खुद के अहंकार को मारने में है। धन और नाम की भूख सिर्फ दुख देती है, असली सुख तो आपके बताए मार्ग पर चलने में है। गुरुजी ने अंत में उसे एक अनमोल सीख दी कि अगर तुम्हारा तरीका गलत है तो मंजिल कभी अच्छी नहीं हो सकती। तांत्रिक विद्या मन को भ्रमित करती है। मन को वश में करो और उस एक ईश्वर के ध्यान में लग जाओ। पुजारिन ने उसी दिन से आडंबर त्याग दिए और अपना जीवन प्रभु भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया। गुरु नानक देव जी से सच्चा प्रेम और उनकी मेहर पाने वाली प्यारी संगत जी इस परिवार का हिस्सा जरूर बने। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में धन गुरु नानक जी लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। जी वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।